ईमानदारी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की गुजरात में खुल गई पोल, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में वोटिंग होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दे दिया है बड़ा झटका। यानी कि राहुल गांधी ने दिया ऑफर, तो वहां पर संजय सिंह ने दिया है एक ऐसा बयान जो कि कांग्रेस के पैरों तले जमीन निकालने वाला है। जी हां, पहले हम बात करते हैं गुजरात की, जो आम आदमी पार्टी लगातार और कट्टर ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करती है और आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति और पार्टी कोई नहीं है। और अब इसी ईमानदार यानी कि कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों के ऊपर एसीबी ने कर दी है एफआईआर दर्ज। जी हाँ, आपके लिए बता दें कि एसीबी ने आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी भी कर ली है और एक पार्षद हो चुका है फरार। और आपके लिए बता दें कि इन दोनों पार्षदों के ऊपर ठेकेदारों से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है और इसीलिए अब एसीबी इस पूरे मामले में सक्रिय हो गई है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के पार्षद की कर ली गई है गिरफ्तारी। जो आम आदमी पार्टी अपनी कट्टरता की मिसाल देती है, ईमानदारी की मिसाल देती है, आज वही आम आदमी पार्टी के नए नए चेहरे और भ्रष्टाचार जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो कांग्रेस अभी तक गठबंधन की बात नहीं कर रही थी, अब उसी कांग्रेस पार्टी के नेता यानी कि राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के लिए खुलकर हाथ बढ़ाया और गठबंधन की बात कही। पर अब हरियाणा की वोटिंग से पहले राहुल गांधी के अरमानों पर संजय सिंह यानी कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने फेर दिया है पानी। और क्योंकि आज ये तमाम सवाल जिस तरीके से हरियाणा में वोटिंग होने वाली है, जब राहुल गांधी के द्वारा दिए गए ऑफर पर मीडिया ने संजय सिंह से पूछा, तो संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को हराना तो हम सभी का मकसद है, पर कांग्रेस के साथ गठबंधन हम करेंगे कि नहीं ये हम नहीं बल्कि हमारा हरियाणा का गुट तय करेगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल से राय मशवरा लेने के बाद जो है वो हम तय करेंगे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है क्या नहीं। सुनिए इसी के साथ और किन किन बातों को लेकर संजय सिंह ने अपनी राय रखी है और कांग्रेस को ये बड़ा झटका दिया है। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। मैंने कहा कि आपने उनके एक वक्तव्य का जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। ये हरियाणा के चुनाव से संबंधित बात है, ये लोकसभा चुनाव से संबंधित बात नहीं है या ऐसे किसी राज्य से संबंधित नहीं है जहां पे मैं प्रभारी हूं। तो जो लोग संगठन का, पार्टी का एक काम करने का तरीका होता है, वहां प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, वहां के संगठन का काम संदीप पाठक जी देख रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पार्टी में का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, ये सब तय करने के बाद पीएसी तय। अब आपने एक सूचना दी है, उसके बारे में और जानकारी लेके तब बताऊंगा। लेकिन अलायंस से फायदा होगा। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से संजय सिंह ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हमारे हरियाणा के प्रभारी संदीप पाठक और सुशील गुप्ता इस बात पर चर्चा करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे और अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में सूचित करेंगे। इसके हिसाब से ही फैसला लिया जाएगा। यानी कि जो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी और जो
संजय सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा दिए गए ऑफर पर यह कह दिया है कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं बल्कि हरियाणा की टीम जो है वो डिसाइड करेगी। तो इस पर ये लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो गठबंधन करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आपने जो संजय सिंह की वीडियो सुनी है जिसमें वो मीडिया से बात कर रहे हैं, जब उनसे दिल्ली को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस पर सवाल पूछा गया, तब भी संजय सिंह ने कहा है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है पर अभी मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। इसी के साथ जानकारी के लिए आपके लिए बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर जो है वो भी जारी है। पिछले ही सोमवार को कांग्रेस ने इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों का नाम जो है वो उनको अंतिम रूप दे दिया है और हरियाणा के आईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया ने यह बताया है कि बुधवार तक सूची जारी कर दी जाएगी, यानी कि कल तक जो है वो कांग्रेस के द्वारा जिन लोगों को टिकट दी जानी है उनकी टिकट जारी की जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम जो है वो मंगलवार तक लग जाएगा और आज ही मंगलवार है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और यहां एक ही चरण पर तमाम 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले यहां 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन विश्नोई समाज के सदियों पुराने त्योहार का अहोज अमावस्या के चलते तारीख को आगे बढ़ा दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा और इसके नतीजे जो हैं वो 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे और 8 अक्टूबर को नतीजे सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के चुनावों के साथ ही आएंगे और इन दोनों राज्यों का जो चुनाव रिजल्ट है वो 8 अक्टूबर को सामने आएगा। और आपके लिए बता दें कि हरियाणा में 3 नवंबर को खत्म हो रहा है कार्यकाल। जो अभी हरियाणा की मौजूदा सरकार है उस सरकार का कार्यकाल जो है वो 3 नवंबर को खत्म हो जाएगा और उससे पहले ही नई सरकार जो है वो अब आने वाली है या फिर यही सरकार एक बार फिर से रिपीट करेगी हरियाणा में, ये तो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अब चुनावों में ज्यादा लंबा समय नहीं रह गया है। और अब देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी के द्वारा दिए गए ऑफर पर आखिरकार क्या मंथन जारी किया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। पर संजय सिंह के बयानों से तो अब सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि शायद कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।